इस वक्त हम मौजूद हैं पताही थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया में, जहां तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं उमस भरी गर्मी में लोग रोडों पर निकल के प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं आखिर इनकी क्या मजबूरियां हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं देश टीवी। क्या नाम हुआ आपका? हरिंदर राय। क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? बहुत दिक्कत हो रहा है कि आज 1 महीना से आदमी रोड पर दूरा पर सूत रहल बा के 1 महीने से दरवाजे पर सो रहे हैं। दरवाजे पर। चलिए आइए जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या ऐसा कारण है कि 1 महीने से दरवाजे के बाहर, घर के बाहर दरवाजे पर लोगों को सोना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ? बच्चा से नाम हुआ हमारा। क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग? बहुत दिक्कत है सर। 1 महीना हो गया, ट्रांसफार्मर 4 ट्रांसफार्मर जल गया। हम लोग इतना किए जो 100 के भी चढ़ा दीजिए, नहीं चलेगा सही से, लेकिन कोई सरकार हो, विधायक हो, कोई भी हो, कोई नहीं सुन रहा है। और आज तक देखिए अभी तक खराब है। आज 5 रोज हो गया, जब बदल कर ले जाएगा, दूसरा चढ़ा गया। मिस्त्री भी फोन नहीं उठा रहा है। लगभग 1 महीना से इस गांव में बिजली का ट्रांसफार्मर खराब है और इस उमस भरी गर्मी में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ कठिनाई है। रात को तो हम लोग क्या करें, छत पर भी नींद नहीं आ रहा है तो नीचे भाग रहे हैं। दिन भर लोग गाछ वृक्ष पर बैठे रहते हैं। रहा है। नेताजी लोग बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, अगर उनका गाड़ी का एसी खराब हो जाए तो वो गाड़ी ही बदल देंगे। लेकिन इस उमस भरी गर्मी में गरीब का जो समस्या है, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ? कैलाश ठाकुर मेरा नाम हुआ। क्या दिक्कत होता है? 1 महीने से ट्रांसफार्मर नहीं लग पा रहा है। इस गांव में 1 महीने से बिजली नहीं है कि और गर्मी के मारे लोग इधर उधर घूम के रोड पर अपन समय बिता रहा है कि 1 महीने से इस गांव में बिजली की समस्या है। जी 1 महीने देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार से यह ट्रांसफार्मर है, अब ये बिल्कुल जल गया है। 1 महीने से इस गांव में बिजली नहीं आ पा रहा है, जहां छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग को और मरीजों को इस गांव में गर्मी की वजह से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्या देखिए, जो पोल अभी क्रैक है, इसमें लगाया हुआ, अगर ये 11,000 गिरेगा, कैसा समस्या होगा। यहाँ पे सब गांव में आग लग जाएगा, पूरा धनक जाएगा ये पोल। अच्छा, बिजली विभाग तो खाना अगर आप खा रहे हैं, अगर स्मार्ट मीटर का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो उसी समय लाइट कट जाता है, बिल्कुल 1 सेकेंड भी टाइम नहीं लगता है। पब्लिक तो मर रहा है। इस गांव में 4 ट्रांसफार्मर लगाया गया था, सब कुछ जो भी लगता है वो फॉल्ट हो जाता है। उसमें क्या कारण है? लगता है कि जगह जगह 1-2 और ट्रांसफार्मर लगा दिया जाए तो ये सुरक्षित रहे। हम लोग वही बोले, जो 63 है तो एक 63 रह जाए, एक 100 के भी चढ़ जाए, एक अलग से लगा दिया। एक अलग से लगा दीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। चलिए कुछ और लोग भी मौजूद है, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? उपेंद्र राय। वार्ड सदस्य भी आप हैं? जी जी बिल्कुल। क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग को? दिक्कत है कि देखिए ट्रांसफार्मर का बहुत दिक्कत है। जेई साहब से फ़ोन में बात हमारा हुआ है एक बार। वो कहे कि देखिए कानूनी कार्रवाई कीजिए, हमारे नाम से एक लेटर लिख के दीजिए, हम ट्रांसफार्मर भेज देंगे। भेजने के बाद में ट्रांसफार्मर आया, लगा, 1 घंटा के बाद फिर उड़ गया। 1 घंटा में क्या नया ट्रांसफार्मर लगा था या पुराना रिपेयर करके दिया? रिपेयरिंग था। रिपेयर करके दिया हुआ ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, 1 घंटा में ही वो जल जाता है। हाँ, जल जाता है। फिर हम दोबारा उनके पास कॉल किए, वो कहा कि ठीक है, हमारा जो है मिस्त्री जाएगा, देख लेगा तो ठीक हो जाएगा। मगर उसके बाद में वो लापरवाही करने लगे, कोई सुनवाई नहीं है। बार बार हम लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। वो कहते हैं कि हो जाएगा। फ़ोन उठाने के बाद में काम होता नहीं। ये पूरा सरकार की नाकामी है, समझे कि नहीं। सरकार का लापरवाही है, प्रशासनिक लापरवाही है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। सिर्फ सब लोग जो है अपना तावा सेकता है। विधायक जी लंग भी हमारे कुछ गांव के लोग गया हुआ था, विधायक जी से बात हुआ। विधायक जी कहे कि देखिए ये हमारे संस्था को है नहीं, मगर ठीक है, हम जो है कि विभाग में फ़ोन कर देते हैं, भेज देंगे। मगर वो भी चुपचाप बैठ गया। यही सब बात है। और रहा बात वार्ड मेंबर का, तो वार्ड मेंबर को आप लोग भी, मीडिया बंधु भी जानते हैं कि क्या अधिकार हम लोगों को इस बार मिला है। इस बार सरकार तो हम लोगों को जो कहा जाता है कि नॉमिनेशन में जो खर्च होता है वो भी हम लोगों का पूरा नहीं हुआ। चलिए, जब चुनाव का समय आता है तो दरवाजे नेताजी लोग वोट मांगने पहुंच जाते हैं, लेकिन जब इन कठिनाइयों का सामना करने होता है तो कोई नेताजी लोग आता है? जी कहाँ आता है? आएबो करता है तो घूम फिर के अब गोल ला के ले अपन सब सारा अधिकार लेगा, वोट ले लेगा, अपना घरे बढ़ जाएगा। तो जब चुनाव का समय आता है तो जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, पैसे के नाम पर काहे वोट देते हैं आप लोग? आकर वोट लेकर अपना घर बैठ जाता है वो अपना। चलिए कुछ और लोग भी मौजूद है, जानने का प्रयास करते हैं आखिर इनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इस उमस भरी गर्मी में, जहां बड़े बड़े एसी में नेताजी लोग घूम रहे हैं। ऐसे में गरीब आदमी पंखा का भी सहारा नहीं ले पा रहा है। क्या नाम हुआ? नवलेश कुमार। क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग को? दिक्कत हो रहा है, हमारे गांव में 1 महीने से बिजली की समस्या है और ये बिजली की समस्या से हम लोग को पानियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बिजली आ भी नहीं रहा है तो पानी मिलेगा कैसे। और दूसरी पूरा बात, जनजीवन अस्त व्यस्त है। कहीं ना कहीं लोगों का सिंचाई खेत का नहीं हो पा रहा है। बड़ बुजुर्ग, बीमार बच्चे जो हैं, पंखा के हवा से थोड़ा जीवन उनका यापन होता था, वो भी अब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल।
और दूसरी ये गर्मी है, गर्मी इतनी पड़ रही है कि लोगों को घर में रहना मुश्किल है, बच्चा बुजुर्ग और हम जैसे भी आदमी दिन में इधर उधर भटक के रहते हैं और रात को भी पर सोने में बहुत ही तकलीफ है। ये 1-2 दिन का समस्या नहीं है, महीनों दिन से चलते आ रहा है। 1 महीने से। जी बिल्कुल। चलिए चाचा, 125 यूनिट फ्री मिल रहा है कि नहीं? 125 यूनिट फ्री मिल रहा है कि नहीं? हम लोग का क्या बुरा हाल हो रहा है हम ही लोग जानते हैं। अच्छा, 125 यूनिट फ्री मिल रहा है। इतना बच्चा को लेकर हम कहाँ जाएंगे यहाँ से? जब लाइट है ये नहीं है तो 125 यूनिट फ्री का क्या कीजिएगा? पूजा के घर है, हमको टटरी के घर है और रहने का गुंजाइश नहीं है। उसी झोपड़ी में हम लोग रहते हैं। इतना तकलीफ है हम लोग को कि हम जानते हैं, गाँव का लोग जानता है। 10 रोज अगर किसी को बड़े आदमी को चाहे कोई ऑफिसर के घर के लाइट कटेगा, उसको क्या बुझाएगा? तुरंत लगा दिया जाएगा। हाँ, तुरंत लगा दिया जाएगा। हम लोग को 1 महीने से कोई सुनवाई नहीं है। क्या ये सरकार का अच्छा बात है? ये लाखों लोग देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हैं? बताइए, आप आए हैं यहाँ, देखिए समस्या है क्या क्या एरिया में, पता कीजिए। सम्राट चौधरी जी 125 यूनिट लोगों को फ्री करवा दिए थे, लेकिन जब लाइट ही नहीं आता है तो 125 यूनिट फ्री का क्या कीजिएगा? सर 125 यूनिट जब लाइट आएगा तभी तो 125 यूनिट चाहे जो भी है। ये 1 महीने से त्रासदी है। लोग बोल रहे हैं चंदा मांग के वसूल करके हम लोग ट्रांसफार्मर लगाएंगे। जब 1 महीने हम लोग चंदा वसूल के देंगे तो फिर बिजली बिल कहाँ से हम लोग देंगे? जब टैक्स सरकार को देते हैं तो अपने पैसा से ट्रांसफार्मर क्यों लगाए, रोड क्यों बनवाए? जी जी। यही तो जब लोग बोल रहे हैं सरकार के पास, मतलब कि हम लोग मतलब जो जेई है, जो बिजली विभाग है, उन लोगों के पास हम लोग जा रहे हैं, वो कुछ सुन नहीं रहे। तो फिर लोग गर्मी के मारे बोल रहे हैं कि नहीं चंदा वसूल के हम लोग अपना से करेंगे। जब अपना से करेंगे, बिजली बिल हम बिजली विभाग को देते हैं तो अपना से क्यों लोग लगाएंगे? बिल्कुल परेशान हो गए, चंदा इकट्ठा करके जो है ट्रांसफार्मर लगाने की सोच रहे हैं। जी लेकिन जब टैक्स सरकार को दे रहे हैं तो अपने पैसे से ट्रांसफार्मर क्यों लगाए, सवाल ये उठता है। जी। जब हम लोग हर महीने बिजली विभाग आ जाता है हर महीने पैसा वसूलने के लिए कि बिजली बिल दो, बिजली, जब उस समय बिजली बिल वसूलने के लिए आ जाता है तो अभी ट्रांसफार्मर खराब हुआ है तो अभी क्यों नहीं लगा रहे हैं? चलिए, बाकी बिहार में इस प्रकार से ट्रांसफार्मर और बिजली विभाग के विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।